फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ में लेसन 8 त्रिकोणमिति जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, इसका लेसन 8 आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि नाम से ही पता चला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण। तो इसका मतलब इसमें एक कोण होता है जिसे हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा। त्रिकोणमिति में ज़्यादातर समकोण त्रिभुज की बात की जाती है। समकोण त्रिभुज क्या होती है? जिसकी एक भुजा ये हमारी 90 डिग्री की होती है। ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद ये जो हमारे पार्ट हैं इनको कुछ नेम रखते हैं, जो भुजाएं जिन्हें बोलते हैं ए, बी एंड सी। अब देखिए, जो त्रिकोणमिति होता है उस त्रिकोणमिति के अनुसार इसमें जो हमारा ए बी है, बी सी है और सी है, इनके कुछ नेम होते हैं। जैसे कि ये हमने एंगल मान लिया, ये हमारा हो गया आधार, ये हमने आधार मान लिया, आधार होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ये हमारा लंब हो गया। और इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण जो आपके त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो आपके होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये आपको टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। आपको एक जनरल फार्मूला याद करना है। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं? जैसे आपका आधार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं। आधार यानी बेस होता है। कर्ण को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब जैसे आपसे बोला जाए साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होगा, टैन ए बराबर क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे हमको फाइंड करना है साइन ए, साइन ए हमको फाइंड करना है, तो साइन ए बराबर हमको एक जनरल फार्मूला याद करना होगा, एल ए एल बाई के ए के। सॉरी, ये उल्टा हो गया, लाल बटे कक्का होता है। यहाँ पर हमको ऐसे लिखना है के ए लिखना है। ये हमारा फार्मूला होता है। एक बार फिर से हम लोग क्लियर करके लिख लेते हैं, लाल बाई कक्का, ये हो गया। अब देखिए, सबसे फर्स्ट में आता है आपका साइन आता है। अब जैसे आपसे पूछा जाए जो आपके समकोण के सामने वाली भुजा होगी, जैसे कि ए, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, कोण साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा, लाल बटे कक्का, यानी कि लाल बटे कक्का, और बराबर एल को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, बटे के को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका है कॉस। तो हम लोग कॉस के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर होता है सेकंड वाला ऑप्शन, ए बाई के। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बाई के इक्वल टू, ए को हम लोग आधार बोलते हैं, आधार लिख देंगे, और के को क्या लिखेंगे? कर्ण। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है टैन। ये हमने लिखा टैन ए इक्वल टू, अब टैन ए बराबर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि एल बाई ए इक्वल टू, एल को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब, एंड ए को आधार, आधार। ये हमारे 3 मेन फंक्शन होंगे। फिर उसके बाद जो फंक्शन होता है, जैसे कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, ये इन्हीं तीनों के अपोजिट होते हैं। जैसे कि आपका कॉसेक है, कॉसेक अपोजिट होता है साइन का, यानी कि कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा सेम साइन का अपोजिट, जिसको हम लोग 1 बाई साइन ए भी लिख सकते हैं। और ये क्या होगा? साइन क्या है यहाँ पे? 1/L बाई के करेंगे तो क्या होगा? बटे एक बटा सबसे ऊपर आ जाएगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा? के बाई एल, यानी कि कर्ण बटे आधार। ये हो गया।
ठीक उसी प्रकार अब जैसे कॉस होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो हम लोग लिखेंगे सेक ए इक्वल टू 1 कॉस ए इक्वल टू, अब देखिए 1 लिखा, हम लोग 1 नोट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है ए बाई के, ए बाई के, फिर से सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, बटे बटा सबसे ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा के बाई ए इक्वल टू के यानी कि कड़ बोलते हैं हम लोग, आधार यानी कि आधार लिख देंगे, ये हो गया हम लोग का। फिर लास्ट हमारा बचता है कॉट, कॉट जो हमारा अपोजिट होता है 1/tan a, यानी कि tan का अपोजिट होता है, और 1/tan a बराबर क्या होता है l बाई ए इक्वल टू, अब हम लोग इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा a बाई एल बराबर आधार बटे l क्या होता है यानी कि लंब, हम लोग लंब नोट कर देंगे। ये एकदम सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा अब आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखने होते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में अपना एनसीईआरटी लग गया है, तो इसलिए हमको अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करना होता, जितना सिलेबस है उतना ही हमको डिस्कस करना है। ठीक, तो ये हमारे सिंपल सी एल्गोरिथम हो गया। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 3 फंक्शन याद करने ही नहीं, याद कैसे करना है, आपको एक सेंटेंस याद करना है लाल बटे कक्का, इसी से सारे क्वेश्चन फाइंड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ फार्मूलाज होते हैं, उन फार्मूलाओं के 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा जर्नल फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, इसे हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं, A to Z कुछ भी लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमारा एक जर्नल फार्मूला होता है। फिर इसी फार्मूले को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, जैसे कि साइन को इधर ही रखिए, कॉस को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, प्लस में इधर माइनस आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो ये हमारा एक सेकेंड फार्मूला हो जाएगा, इसको भी हम लोग याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, कॉस को इधर ब्रेक रखेंगे और साइन को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, अब जैसे इसमें से किसी को ए को प्रूव करना है तो हम लोग ए को प्रूव कर लेते हैं, तो बाकी सारे वैसे ही हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण मान लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 मान लेते हैं, और हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, इसको हम लोग एल बोलते हैं, इसको हम लोग के बोलते हैं, इसको हम लोग ए बोलते हैं, और इसके कुछ नेम भी दे सकते हैं हम लोग पी क्यू आर। अब देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो हम लोग लिखेंगे, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमको चाहिए साइन और कॉस का मान चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन ए इक्वल टू, साइन इक्वल टू क्या होता है, फिर से हम लोग लाल बटे का फार्मूला लगाएंगे एल बाई ए, ये फर्स्ट वाला आपका साइन होता है, कॉस होता है एंड टैन होता है, फिर उसके बाद अपोजिट कर देता है, अपोजिट आ जाता है। अब यहाँ पे ये आ गया हमारा एल बाई ए। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट यूज करते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का मान क्या हो जाएगा आधार बटे कण, ये हमने लिख दिया आधार बटे कण। फिर उसके बाद एक जर्नल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय में क्या रूल होता है, जो आपका कर्ण होता है, कर्ण यानी कि ये भुजा, इसका स्क्वायर फॉर्मेट इक्वल होता है शेष 2 भुजाओं के इक्वल स्क्वायर फॉर्मेट में, इसको हम डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा एक जर्नल फार्मूला होता है।
इसी को हम लोग तोड़ भी सकते हैं, के स्क्वायर को स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये इधर अंडर रूट में आ जाएगा, उधर के इक्वल टू हो जाएगा। अब हम लोग इसी में इसका यूज़ करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन ये जो हमारा है इसको लिखेंगे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर हमको साइन की वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू कितनी होती है, L/A का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी A/K, तो A/K स्क्वायर कर देंगे इक्वल, इसको हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा L² स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे के होना चाहिए था, गलती से लिख गया था, सॉरी। यहाँ पर हम लोग के लिख देंगे, यहाँ पर भी आपका के आ जाएगा, और फिर यहाँ पे A/K स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों के स्क्वायर हैं, तो यानी कि जब आधार बराबर होंगे तो ये भी बराबर होंगे, तो ऊपर होगा L² प्लस A² / K स्क्वायर, और L² प्लस A² बराबर होता है K स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे K स्क्वायर बटे K स्क्वायर कट गया, बराबर आ गया 1। यही हमको सिद्ध करना था, RHS। ये एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, इससे आप लोग सीख सकते हैं। ज़्यादा हम लोग फालतू का डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उससे माइंड डिस्टर्ब होता है और समझ में भी नहीं आता है। तो ये आपका सिंपल सा हो गया एग्जाम्पल। अब हम लोग कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.1। चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। अब भी जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग इधर शामली डिस्ट्रिक्ट में, तो हम लोग बुक नहीं लेके आए, तो इसलिए हमने सारे क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लिए हैं। तो हम लोग कॉपी से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन हमको दिया गया है क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था, त्रिभुज ABC समकोण है, त्रिभुज ABC समकोण है, ये हमने नोट कर लिया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है त्रिभुज जिसका कोण B समकोण है, तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, और कहा गया है कोण B समकोण है, तो जो चीज़ समकोण होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और उसका नेम कैसे देंगे, ABC। ये हो गया हमारा त्रिभुज। फिर इसमें से हमारी माप दी गई है AB इक्वल टू दिया गया है 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको BC दिया गया है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है, सॉरी नेम हमने थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ से हमको करना है A कर देना है और इसको C कर देते हैं, ताकि पढ़ने में आसान हो जाए, ABC। ये सिंपल हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी वैल्यू दी गई वह वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को यहाँ से कट फाइंड करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, और इसको हम लोग कट बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमको फाइंड करना है, तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24 का स्क्वायर। अब बराबर 7 को 49 होता है, 7 का होता है 49 स्क्वायर, 49 प्लस 24 का होता है 556। एक बार हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं, 24 इंटू 24, 4 16, 4 दूनी 8, 1 9,
फिर 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 6, 9 8 17, 576 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम 576 नोट कर दिए। अब दोनों को प्लस करना है, तो दोनों को प्लस करने में कितना आता है आपका, ये शायद आएगा 625। एक बार हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं। 9 6 आपके 15 होते हैं, 7 4 11, 1 12 होगा, और 5 1 6 होगा। ये हो गया 625 के स्क्वायर इक्वल टू, तो के बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625। और 625 कितने का वर्गमूल है, ये आपके 25 का वर्ग है। के इक्वल टू आ जाएगा हमारा 25। ये हमने कड़ी की वैल्यू फाइंड कर ली, और यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे के इक्वल टू 25। अब ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा गया है फर्स्ट ऑप्शन में साइन ए एंड कॉस ए। तो साइन ए, जैसे कि हमने बता रखा था, यहाँ पर देखिए आपका ये कोण हो जाएगा, तो इसके सामने वाली भुजा ये आपकी लंब होगी, इसके पास वाली ये कर्ण होगी, और ये आपका आधार हो गया। अब देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 24। साइन ए बराबर होता है हमारा, सबसे पहले साइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं फार्मूला अपना जर्नल लाल बटे कक्का। ये हमारा जर्नल फार्मूला है, इसे से हम लोग निकाल लेते हैं। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना हमारा 7 है, बटे कर्ण कितना है 25, ये हो गया। फिर आधार कॉस में क्या होता है ए बाई के। ए का मान क्या है 24, बटे के का मान कितना है आपका 25, ये हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा गया है साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी एंड कॉस सी, तो इस बार ये कोण ना होकर हम लोग ये कोण ले लेते हैं। तो लोग इसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं, चाहे तो हम लोग बना के दे लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज ही रहेगा, और यहाँ पर हम लोग सी लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा आपका ए। ये आपका कोण हो जाएगा जो आपने लिखा साइन सी। अब साइन सी पहले हम लोग वैल्यू सारी फाइंड कर लेते हैं। बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी 7 है आपका, और ए बी आपका 24 है, और ये आपका 25 है। ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, और ये आपका आधार है। साइन सी पर लंब बराबर लंब बटे कर्ण कर देंगे, तो लंब कितना हो जाएगा आपका 24 बटे कर्ण आपका 25, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है कॉस क्या होगा आधार बटे कर्ण ए बाई के। तो ए बाई के में कैसे करेंगे 7 बटे 25, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका चित्र दिया हुआ है, तो हम लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 2, और देखिए ये आपकी कॉपी में यानी कि बुक में ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, क्यू आर पी, ये ऐसे सिलेंडर है। तो हम लोग इसको जैसे कि जनरली पढ़ते हैं, तो उसको अपने हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, ऐसे हम लोग बना सकते हैं कोड, क्योंकि इस साइड हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इस साइड हम लोग को ज़्यादा ध्यान होता है कि यहाँ पर हमारा क्यू हो गया, ये आर हो गया, और ये पी हो गया। ये आपका 12 सेंटीमीटर है, और कर्ण आपका 13 है, और आपको आधार फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो उसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय फाइंड करने के लिए
पाइथागोरस प्रमेय फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले यूज होना चाहिए फार्मूला के स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर। तो इस केस में हमारा ए फाइंड करना है, तो हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू के स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। के स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एल आपका है 12, 12 का स्क्वायर 13 का होता है 169 माइनस 12 का होता है 144। जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 5 एंड 2। ए स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 एंड ए इक्वल टू 5। फाइंड इट बेस, ये आपका 5 हो गया। अब क्वेश्चन में आपके बोला गया है tan p माइनस cot r। tan p इक्वल टू आपका हो जाएगा, सबसे पहले फिर से हम लोग जनरल फार्मूला लिखते हैं L बाई एल एंड ये हमने फिर से जनरल फार्मूला लिख लिया। अब tan बराबर क्या हो जाता है, सबसे पहले tan बराबर आपका होता है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको ध्यान देना है कि हमको tan किस माध्यम से मिलेगा। देखिए tan बराबर होता है आपका, ये हमारा फार्मूला बना है, tan p बोला गया है, तो p के लिए हमको अलग से फिगर बनाना पड़ेगा और cot के लिए अलग से फिगर बनाना पड़ेगा। cot r, देखिए यहाँ पर r है तो हमको cot r की वैल्यू मिल जाएगी। तो cot बराबर क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, यानी कि a बाई एल हो जाएगा। अब a कितना है इस केस में हमारा 5 बाई एल आपका 12 एंड p के लिए हमको फिर से फिगर बनाना चाहें या फिर फिगर ही बना के देते हैं आप लोग को, जल्दी से हम लोग सिंपल से जल्दी से बना देते हैं। आपका हो जाएगा p q r हो जाएगा और आपकी जो वैल्यू है p q 12 5 एंड 13। अब आपका tan बराबर हो जाएगा l बाई ए, तो l आपका कितना है इस केस में l बाई ए एंड के, l आपका 5 बाई ए 12। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, tan p की वैल्यू आपकी है 5 बाई 12 माइनस cot r 5 बाई 12, ये आपको प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर 0 आ जाएगा। ये आपको हो गया आंसर। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए एंड tan ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी जल्दी से हम लोग नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए का मान, कॉस ए फाइंड करना है आपको एंड tan ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम लोग फिगर जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। ये हमने फिगर फाइंड कर लिया। यहाँ पे देखेंगे हम लोग दिया है साइन ए इक्वल टू क्या होता है L बाई के। L आपका 3 एंड के आपका 4 हो गया। सेम वैल्यू यहाँ पे हमको पुट कर देती है और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। जैसे कि A है तो हम लोग यहाँ पे A लिखेंगे एंड B देन C, AB यानी कि L आपका कितना है 3 एंड K 4 है। तो हम लोग जल्दी से इसका बेस फाइंड कर लेते हैं। बेस कैसे फाइंड होगा, आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय की फार्मूला क्या होता है, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका के है एंड एल
देन ए। के हमको फाइंड नहीं करना, फाइंड करना है ए, तो ए को सेम रखेंगे और उस साइड ले जाएंगे के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी एल उस साइड जाएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा। के आपका रहेगा 4 का स्क्वायर माइनस आपका एल हो जाएगा 3 स्क्वायर। 4 को करेंगे हम लोग तो 4 आपका आ जाएगा 16 माइनस एंड 3 का 9। जब आप माइनस करेंगे तो आएगा आपका 7। देन ए स्क्वायर इक्वल टू 7, देन ए इक्वल टू हो जाएगा √7। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √7। एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। 3/4 साइन ए कॉस ए टाइन ए। ठीक, अब हम लोग चेंज कर देंगे। क्या हमको फाइंड करना है? कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है? a/k। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली √7 बाई के हमारा 4 है। देन tan ए, tan इक्वल टू होता है लास्ट a/l/a। एल आपका 3, देन ए इक्वल टू √7। ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर। इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग। यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए एंड सेक ए का मान ज्ञात करो। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4, साइन 15 cot a इक्वल टू 8, देन फाइंड वैल्यू साइन ए एंड सेक ए। वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 15 cot a इक्वल टू 8। ये यहाँ पे सबको पता है मल्टीप्लिकेशन में होता है, उस साइड आके बाई में हो जाएगा तो ये जाएगा cot a इक्वल टू 8/15। ये हो गया। अब हम लोग जल्दी से फिगर फाइंड कर लेंगे। फिगर फाइंड करने के ऐसे आ जाएगा, ये आपका फिगर हो गया। यहाँ पे दिया cot a, तो हमने बता रखा a आपको यहाँ पे लिखना रहेगा ABC। cot a जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे log/, ये हमने जर्नल फार्मूला यूज़ किया। अब आपका कॉट इक्वल टू होता है tan का अपोजिट यानी कि a/l होता है। तो आपका a हो गया 8, देन l आपका 15। अब हम लोग फिर से k फाइंड कर लेते हैं। ये आपका k, l एंड a देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के हमको फाइंड करना है तो के इक्वल टू हो जाएगा एल आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा एंड ए आपका 8 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का होता है 2, 2, 5, देन 8 का होता है 6, 4। जब इसको प्लस करेंगे कितना आएगा? 9, 6, 8 एंड 2। ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर। ये शायद 14 का, एक बार हम लोग फाइंड कर लेते हैं, चेक करते हैं। आ जाएगा आपका 14 × 14 13 नहीं, 16 शायद 16 चेक कर लेते हैं। 16 करेंगे, सॉरी 19 देख लेते हैं। 289
ये आपका 17 का है, तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17। ये हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 17। अब हमको फाइंड करने करने क्या क्या चीज़ करना है इस क्वेश्चन में, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका एल बाई के। एल आपका कितना है, लंब आपका है 15 बाई के, यानी कि कड़ इक्वल टू 17। नेक्स्ट आपका सेक आपका कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस सेकेंड वाला होता है, तो इसका हो जाएगा के बाई ए। के कितना है आपका 17, ए आपका 8। ये हमने आंसर फाइंड कर दिया। नेक्स्ट आपका 5th नंबर क्वेश्चन, यदि सेक थीटा लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका मतलब आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, शेष आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर फाइंड कर लेते हैं। ये हमने फिगर बना दिया। फिगर में आपको दिया गया है सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, कॉस क्या होता है के बाई ए। यहाँ से हम लोग थीटा दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग इस बार थीटा नोट कर लेंगे। थीटा ऐसा कुछ भी नोट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग लिख सकते हैं ABC, ये आपका 90 डिग्री, कुछ भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। के आपका है 13 और आधार आपका 12। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से आपका एल फाइंड कर लेते हैं। ये आपका के एंड ए। के स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। के की वैल्यू आपकी है 13, इसका होता है 169 एंड ए स्क्वायर हमको दिया गया है कितना है 144 माइनस प्लस एंड एल स्क्वायर। इसको उस साइड ले जाएंगे तो एल बराबर आ जाएगा आपका 5। ये आप लोग जब स्पीड से करेंगे तो आपकी भी हैबिट पड़ जाएगी, तो यहाँ से फाइंड कर जाएगा। जल्दी से आप करके देख लेंगे तो इतना ही आ जाएगा। यहाँ पे 25 बचेगा, 25 का 5 आता है, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन किया था ये यहाँ पे। ठीक सेम क्वेश्चन है। अब हमको यहाँ से फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन के बाद आपका कॉट थीटा, सेक आपको दिया गया था, और आपका कॉस थीटा। ये हमको फाइंड करना है। सिंपल जर्नल फार्मूला हमको याद रखना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है 5 बटे कर्ण आपका 13। ये हो गया। कॉस आपका होगा आधार बटे कर्ण, आधार आपका 12 बटे कर्ण आपका 13। टैन आपका लंब बटे आधार कर देंगे। लंब आपका कितना है, लंब आपका 5 बटे आधार आपका 12 है। कॉट क्या होता है, टैन का अपोजिट होता है। चाहे तो ये वैल्यू हम लोग उल्टा लिख सकते हैं, या फिर इससे करना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे A/L, यानी कि 12/5। कॉसेक साइन का अपोजिट आ जाएगा आपका कर्ण बटे लंब बराबर 13/5। ये हमारा 5वां क्वेश्चन होगा। देन स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, यदि कॉट इक्वल टू कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में आपको दिया गया है, इसको हम लोग ABCD कुछ भी कर सकते हैं, ABC। कॉट जनरल फार्मूला L/, का आपका कॉट में होता है A/L। ए आपका है 7, 8। के फाइंड कर लेते हैं। के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर। 7 का होता है
49 प्लस 8 का 64, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 9 4 13, 6 4 10 1 11। ये आपका आ गया के स्क्वायर इक्वल टू, के इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसी को अंडर रूट में रख देते हैं 13, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर आपका है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन 5 तरीके से लगता है, तो हम लोग सिंपल कर लेंगे। सबसे पहले इसको, ये हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्या फार्मूला होता है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या फार्मूला हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला। फिर इसका ये हो गया। अब इसमें से हम लोग साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण आपका अंडर रूट 113 एंड कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार बटे 113, ये हो गया। वैल्यू पुट कर देनी है। 1 माइनस साइन की वैल्यू 8/√113 होल स्क्वायर बाई 1 माइनस का 7/√113 स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा हमको। कैसे करेंगे? यहाँ से सबसे पहले 1 माइनस, जब इसका आप स्क्वायर करो तो आ जाएगा यहाँ पे 64 बाई, यहाँ से वर्ग रूट कैंसिल हो जाएगा तो 113 हो जाएगा बाई 1 माइनस का 7 को हो जाएगा 49/113। सेम यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 मानते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आ जाएगा 113 माइनस 64 बाई 113 बाई 113 माइनस का 49/113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका बचेगा, इसको बस माइनस कर देना है। कितना आएगा आंसर? 13 में से 4 जाएंगे, 8 7 4 11, 13 में से 4 हटाएंगे 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 113 माइनस का 64, यहाँ पे आपका 9 आ गया। फिर यहाँ पे 0 यानी कि 10, 10 में से 6 जाएंगे, आपका 4 आ जाएगा, 49 आ जाएगा बटे, फिर उसमें से यहाँ पे हमको माइनस कर देना है। 113 में से 49 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा सेम ही 64 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड नंबर में आ जाते हैं। सेकंड नंबर बोला गया है कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कॉट की वैल्यू हमको दी गई है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा गया है। कॉट की वैल्यू आपकी है 7/8, देन कॉट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 7 7 49 बटे 88 64। ये आपका आंसर सेकंड वाला आ गया। देन हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 3 cot a इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8
यदि थ्री कॉट ए इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि जांच क्या करना हमको वो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 4/3। हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका ए बी सी, ए बी सी कर देते हैं। और कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार आपका 4 3, कर्ण आपको फाइंड कर लेना है। ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा आपका के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। एल आपका है 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 आपका स्क्वायर हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 होता है, 4 चौक 16 होता है, 16 9 25 होते हैं। और आपका के इक्वल टू आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने 5 नोट कर देंगे। ये आप इक्वेशन से याद रखना, जैसे 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, 5 12 एंड 13 का कॉम्बिनेशन होता है। इस तरीके से 2-3 आपको कॉन्सेप्ट याद रखते हैं ताकि आपको जल्दी हो जाए। तो हम लोग अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे पहले दिया गया है आपको 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस का tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू दिया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। इसको हम जान कर ले। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए tan cos साइन की वैल्यू। tan की वैल्यू आपको मिल जाएगी, tan इक्वल टू होता है साइन कॉट का अपोजिट, कॉट का अपोजिट क्या होता है 3/4। cos इक्वल टू आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार आपका 4 है बटे कर्ण आपका 5 है। साइन बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब आपका है 3 बटे कर्ण आपका 5। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दोनों साइड लेके चलते हैं। सबसे पहले दिया गया है 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी होती है, ये हमने निकाला कि 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर फिर से वही 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल कॉस की वैल्यू आपकी है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको जल्दी सॉल्व करेंगे। ये सिंपल सा अलजेब्रा है, इसको आप लोग पहले से पढ़ रखिए, तो इसको हम लोग ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। यहाँ पे आगे जाएगा 4 4 16, 16 में से 9 घटाएंगे आपका 7 आ जाएगा, 7/16। और यहाँ पर 16 9 25 हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा। तो ये इधर कट जाएगा तो आ जाएगा 7/25 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट का हम लोग देख लेते हैं, 4 चौक 16/25 माइनस का 3 त्रिक का 9/25। अब हम लोग 16 में 9 घटाएंगे, 7/25 इधर भी आ गया, 7 बटे इधर भी 25 आ गया। हम लोग लिखेंगे प्रूव इट। ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 9, यह त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर दिया है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग यूज़ करते हैं जल्दी से फार्मूला। क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 है। तो जल्दी से हम लोग जो भी क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। आपको फर्स्ट में फाइंड करना है साइन A cos C प्लस cos A साइन C, ये आपको जरूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन हमको फाइंड करना है cos A cos C माइनस साइन A साइन B, साइन A साइन C। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री
फिर से यूज़ कर लेंगे जनरल फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से। आपका tan 1 हो जाएगा लंब बटे आधार, कण आपका हो जाएगा 3 2 हो जाएगा आपका। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करोगे तो ये आ जाएगा जनरल सा। फिर हमको चाहिए साइन ए, तो हम लोग जल्दी से सबकी वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं, या फिर ऐसे कर लेते हैं। अगर कभी ए बोला जाएगा तो हम लोग इधर से फाइंड करेंगे, या फिर सी बोला जाएगा तो इस साइड से फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, जैसे हमको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर में दिया गया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखिए साइन ए दिया गया है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए अगर ये है तो एक बार हम लोग सी का भी फार्मूला बना लेते हैं जल्दी से, फॉर्मेट सी बी ए ये हो जाएगा। अब आपका ए बी √3 हो जाएगा, बी सी 1 आपका, और ये आपका 2 हो जाएगा। अब सिंपल से हो जाएगा साइन ए, अगर ए बोला गया तो यहाँ, अगर सी बोला जाए तो यहाँ पे। साइन ए बराबर आपका हो जाएगा लंब आधार कण लंब कण आधार। अब हो गया साइन ए बराबर हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा लंब होता है लंब बटे कण, कण यानी कि 2। फिर आपका कॉस सी यानी कि सेकंड वाला, ठीक है। इसमें आ जाएंगे आधार बटे कण, आधार आपका होता है 1/2 ये हो गया, प्लस कॉस ए यानी कि फर्स्ट वाला आधार बटे कण इंटू साइन सी की वैल्यू होती है सी यानी कि इसमें आ जाएंगे, और साइन यानी कि लंब बटे कण, लंब आपका √3 बटे कण आपका 2 स्क्वायर। अब जल्दी से इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 1 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, बटे 3 4 हो जाएगा, 4/4 यानी कि 1। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। देन सेकंड नंबर में हम लोग आ जाते हैं। सेकंड नंबर में आपको दिया गया है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू हम लोग फर्स्ट वाले फिगर्स फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, आधार बटे कण, आधार यानी कि √3 कण यानी कि 2। कॉस सी सेकंड वाला आधार बटे कण, साइन ए फर्स्ट वाला लंब बटे कण, देन साइन सी यानी कि सेकंड वाला फिगर √3/2। देखिए सेम है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका 0 आएगा। फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते, 3 तक का वर्स रूट कैंसिल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, गुणे सॉरी किसी में भी स्क्वायर फॉर्मेट नहीं है, ये हो जाएगा √3/4 एंड माइनस, फिर हो जाएगा √3/4, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें आपका 0 आंसर आ जाएगा। देन लास्ट नंबर है क्वेश्चन 10 नंबर हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्यों समकोण है। हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज PQR जिसका क्यों समकोण है, कोण क्यों समकोण है। और क्वेश्चन में दिया गया है इक्वेशन PR + QR = 25 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपको दिया गया है PQ = 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है साइन P, कॉस P, tan P। फाइंड क्या करना है, साइन P, कॉस P एंड tan P। ये 3 वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी दिया गया है PQR हो गया। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है आपको PQ आपका 5 है, और इन दो संख्याओं का योग दिया गया है। तो फिर से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेते हैं, हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। ये आपका लंब आधार कण
क्वेश्चन में आपका जो आपका पी आर क्यू आर और पी क्यू, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ए एल के फॉर्मेट में, तो पी क्यू आपका है ए एंड क्यू आर इक्वल टू एल, देन पी क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, यानी के प्लस एल इक्वल टू दिया गया है 25। ये हो गया। फिर आपका दिया गया है पी क्यू आपका ए बराबर दिया गया है 5। तो अब हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। के स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाता है। तो इसमें आपको दिया गया है ए स्क्वायर आपको दिया गया है, तो हम लोग ए स्क्वायर नोट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपकी किसी भी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करें, जैसे हम लोग यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एल स्क्वायर यहाँ पे आपका एल है और यहाँ पे ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि एल बराबर आपका हो जाएगा 25 माइनस का के स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एल बराबर आपका आ गया 25 माइनस का के स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर 25 हो जाएगा आपका। इसको हम लोग उस साइड लेके चले जाएंगे